कराची स्ट्रीट क्राइम, वारदातों के लिए किराए पर असला देने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंधी होटल के करीब नदी किनारे रक्षा स्टैंड पर 14 सितंबर की रात भी बड़ा रश था। लियाकताबाद मॉडल थाने के एसएचओ लियाकत हयात को पक्की इतला थी कि 24 जून को लियाकताबाद फ्लाईओवर के करीब शहरी वसीम उर रहमान से मोबाइल फ़ोन और 50,000 से ज़्यादा रकम छीनने वाले इसी इलाके में कहीं मौजूद हैं। ये सिर्फ मुखबर की इतला नहीं थी, बल्कि शहरी वसीम से छीना गया मोबाइल भी गुज़िश्ता 1.5 माह से ट्रैकिंग पर था और इनका मोबाइल इसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। जल्दी से लियाकताबाद थाने के एहलकारों को सादा लिबास में इस इलाके में भेजा गया। सब एहलकार एक दूसरे से फ़ोन पर राब्ते में थे। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए किसी के पास कोई वाकी टाकी सेट भी मौजूद न था। जिन मुल्ज़मान की तलाश में सारा जाल बिछाया गया था वो डकैत हुज़ैफा और गुलाम मुस्तफ़ा थे। पहले तो सादा लिबास नफरी इनके इर्द गिर्द बैठ गई। कुछ देर बाद जब हुज़ैफा और गुलाम मुस्तफ़ा वहां से निकलने लगे तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें शर्ट के कॉलर से पकड़ा और पुलिस मोबाइल में डाल दिया। अवाम के वहां जमा होने से पहले तेजी से इलाके से मोबाइल को निकाला और उन्हें लियाकताबाद थाने ले आए। दोनों से अलग अलग कमरों में तफ्तीश शुरू की गई ताकि अगर मुल्ज़मान झूठ बताएंगे तो उनके बयानात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन तफ्तीश के दौरान हुज़ैफा ने एक सवाल के जवाब पर सब तफ्तीशी अफसरान को हैरान कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वारदात के लिए असला कौन देता था तो उनका जवाब था वारदात के लिए असला गुलाम मुस्तफ़ा किराए पर देता था। ये सुनकर पुलिस एहलकार ने हुज़ैफा को उसी कमरे में छोड़कर गुलाम मुस्तफ़ा से वारदातों के बारे में पूछना शुरू किया। एसएचओ लियाकताबाद थाना लियाकत हयात के मुताबिक मुल्ज़मान ने बताया कि वो खुद तो बहुत कम ही वारदातों पर जाता है, मगर उसके पास जो पिस्तौल मौजूद है वो उसे दीगर डकैतों को देता है, जिससे वो शहरियों को लूटते हैं और काम मुकम्मल होने के बाद छीने गए माल से उसे मोबाइल और 2 से 3 हज़ार रुपए देते हैं। लियाकत हयात के मुताबिक मुल्ज़िम गुलाम मुस्तफ़ा ने इंकशाफ किया कि ये असला हब में मौजूद एक दोस्त उसे ला कर देता है, जो हर कुछ महीने बाद आकर पैसे भी ले जाता है। मुल्ज़िम ने बताया कि वो वारदातों के लिए डकैतों को सन 2016 से असला किराए पर दे रहा है और हर पिस्तौल के हमरा वो लगभग 4 गोलियां भी देता था। ताहम मुल्ज़िम ने पुलिस के सामने दावा किया कि उनकी जानिब से दिए गए असले या पिस्तौल से कभी कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले डकैत इतने माहिर थे कि उन्हें गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका हदफ ज़्यादातर बुजुर्ग और 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिनको पिस्तौल दिखाकर और डराकर वो लूट लिया करते थे। ये गिरोह ज़्यादातर लियाकताबाद, 3 हट्टी, PIP कॉलोनी, करीमाबाद, आयशा मंजिल और गुलबर्ग के अतराफ में वारदातें किया करता था। लेकिन इस ग्रुप में शामिल 12 लड़कों की ये खासियत थी कि वो अपने नामों पर कोई मोबाइल सिम ऑन नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए इनकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। पुलिस अफसर लियाकत हयात के मुताबिक उनकी 28 साल सर्विस में ये डकैत ग्रुप इसलिए भी मुख्तलिफ था क्योंकि ये साथ वारदातें करने के बावजूद एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये एक दूसरे के घरों से भी ना वाकिफ थे, बस चाय के होटलों पर मिलकर वारदात के लिए इलाके का इंतखाब करते थे और निकल जाते थे। मुल्ज़िम गुलाम मुस्तफ़ा ने इसी तफ्तीश के दौरान एक और इंकशाफ भी किया कि उन्होंने बताया कि चंद रोज कबल पुलिस ने जिस मुल्ज़िम को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है, उसके पास जो पिस्तौल मिला था वो भी गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से किराए पर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनका एक पिस्तौल एक डकैत के हाथों पुलिस के स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ा भी जा चुका है। पुलिस का दावा है कि गुलाम मुस्तफ़ा की किराए पर दी जाने वाली 30 बोर की पिस्तौलों से अब तक 200 से ज्यादा शहरियों को लूटा जा चुका है। इस वक्त हुज़ैफा और गुलाम मुस्तफ़ा गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल कराची जा चुके हैं, जबकि उनके पास से मिलने वाला असला फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई जब कराची पुलिस पर बड़ा दबाव था। सितंबर के आगाज के साथ ही कराची में डकैती की वारदातों के दौरान फायरिंग करके शहरियों को कत्ल कर देने वाले वाकयात में अचानक बहुत इजाफा हुआ था और हर रोज टीवी चैनल्स पर किसी मैच के स्कोर की तरह बताया जाता था कि सितंबर के 3 दिनों में डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद कत्ल और 5
दिनों में 8 अफराद को डकैतों ने कत्ल किया। ऐसे में एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने डकैत ग्रुपों को पकड़ने का टास्क शहर के तमाम अजला के SSPs को दिया था। शहर में असला किराए पर दिए जाने का काम कैसे किया जा रहा है और इसके कितने ग्रोह शहर में काम कर रहे हैं, इस हवाले से हमने कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो से रब्ता किया। वो कहते हैं कि डकैतों को असला किराए पर देने वाले ग्रोह मौजूद जरूर हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है और जब भी पुलिस को इनके बारे में पता चलता है तो इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनका कहना था कि माजी में कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी एक ऐसा करिंदा पकड़ा गया था जो असला डकैतों को किराए पर दिया करता था, जिसे गिरफ्तार भी किया गया था। कुछ मंशियात फरोश ग्रुप भी कमाने के लिए नशे के आदी अफराद को पिस्तौल देकर वारदातें करवाते हैं और फिर उनसे छीना हुआ मोबाइल फोन और पैसे रख लेते हैं और उन्हें मंशियात दे देते हैं। एडिशनल आईजी कराची के मुताबिक अगर जराइम की शरह में कमी करनी है तो हमें इसके लिए अपने कानूनी निज़ाम में इस्लाहात करनी होंगी। अगर लूटे गए शहरी हमारे साथ गवाह बनकर अदालत में चलें तो मुल्ज़मान को सजा दिलवाई जा सकेगी और अदालतों को भी जल्द मुकदमात पर फैसले देने होंगे ताकि फौरी इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि एक शहरी जिससे पहले किसी इलाके में लूटा गया हो, फिर इस केस में मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार कर ले और फिर अदालत पर पेशी पर मुद्दई को बुलाए, हर समात पर सबूत का मुआयना करे, तो इससे शहरियों को इंसाफ मिलने में मुश्किलात होती हैं। उन्होंने बताया कि एक ऐसा आदि मुजरम जो माजी में 18 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका हो, उसे भी अदालत से जमानत मिल जाती है। जब हमने ये सवाल महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साजिद सदोजाई से किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस के पास स्ट्रीट क्रिमिनल्स या इनके ग्रुपों की कुल तादाद के हवाले से कोई डाटा मौजूद नहीं है और न ही असला किराए पर देने वाले मुल्ज़मान की कोई तादाद मौजूद है। साजिद सदोजाई के मुताबिक ये ज़रूर है कि ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो किराए पर असला मुजरमान को देते हैं, लेकिन अगर ये बात की जाए कि असला किराए पर देने वाले मुल्ज़मान की वजह से कितने फीसद वारदातों में इजाफा हो रहा है तो वो तकरीबन 20% होगा। SSP साजिद सदोजाई के मुताबिक स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ग्रोह ज़्यादातर 4 से 5 मुल्ज़मान पर मुश्तमिल होता है और हर मुल्ज़िम के पास असला नहीं होता, बल्कि ग्रोह के 1 से 2 मेंबरान के पास ही असला होता है, जिसे वो दीगर मेंबरान को भी वारदातें करने के लिए देते हैं और फिर लूटे हुए सामान में असला देने वाले का भी हिस्सा होता है। SSP CTG के मुताबिक असला डीलर्स को भी पाबंद करने की जरूरत है कि वो जब भी कोई हथियार फरोख्त करें तो इनका फॉरेंसिक सबूत यानी गोली का खौल अपने पास रख लें ताकि किसी भी वाक़े के बाद जाए वक़ुआ से मिलने वाले खौल से उसकी मैचिंग की जा सके। CTG सिंध के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आसिफ एजाज शेख के मुताबिक कराची में मुजरमान को असला मिल जाना कोई मुश्किल अमल नहीं। कराची में वारदातों में न सिर्फ ऐसे हथियार इस्तेमाल होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर कराची लाए जाते हैं, बल्कि ऐसे हथियार भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंपोर्ट करके लाए जाते हैं। ये हैरान कुन बात उन्होंने एक मिसाल के साथ बताई है। उन्होंने बताया कि जब वो SSP साउथ थे तो एक लाइसेंस याफ्ता असला डीलर से पिस्तौल खरीदने गए। उस दुकानदार ने उन्हें 4 लाख रुपए की पिस्तौल फरोख्त कर दी, बावजूद इसके कि उस वक्त उनके पर्स में उनका असला लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। DIG आसिफ एजाज शेख के मुताबिक असले की दुकानों पर मौजूद हथियारों का ऑडिट इलाके के DSP की जिम्मेदारी होती है। इस ऑडिट में ये देखना होता है कि कितनी और किस नोयत की पिस्तौलें और दीगर हथियार और गोलियां दुकानदार ने बरामद की और कितनी मुख्तलिफ लाइसेंस पर शहरियों को फरोख्त की और कितनी अभी स्टॉक में मौजूद हैं, मगर उनके मुताबिक ये अमल DSPs की जानिब से दुरुस्त अंदाज में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम नबी मेमन की जानिब से CTG को इस बात का भी टास्क दिया गया है कि पता लगाया जाए कि कराची में हथियार कैसे आसानी से आ रहे हैं। आसिफ एजाज शेख ने मिसाल देकर एक और बात कही कि बलूचिस्तान से आने वाले मुसाफिर बसों की अगर मीडिया कवरेज की जाए तो सबके इल्म में आ सकेगा कि इन बसों में कितने मुसाफिर आते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से बेशतर बसें मुसाफिरों की जगह स्मगलिंग का सामान लाती हैं, जिसमें खुफिया तौर पर मंशियात और असला भी छुपा कर कराची लाया जाता है।